दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो हमेशा भीड़ का हिस्सा बन के रहते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी वजह से भीड़ इकट्ठी होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बन के रहते हैं, उनको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती, वो एक सक्सेसफुल इंसान नहीं कहलाते हैं। वो जीवन में कभी भी ऐसा नहीं है कि उनकी कोई अलग से कोई पहचान हो, क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा है। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग जो होते हैं, जिनकी वजह से भीड़ इकट्ठी होती है, वो जीवन में सफल होते हैं। उनकी एक अलग पहचान होती है और उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए वो भीड़ इकट्ठी हुई है। यहां पे मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अपने आप को आप चेक कीजिए। आप नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, कितने साल हो गए ये मैटर नहीं करता। आप डायरेक्ट सेलिंग में, अपनी कंपनी में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कितने साल से हैं, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैटर यह करता है कि आप अभी तक भीड़ का हिस्सा हैं या आपकी वजह से भीड़ इकट्ठी होती है। भाई, 2 तरीके के लीडर डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी में होते हैं। एक, जिनकी वजह से, जिनके आने से भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जो ऐसा काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, मैनेजमेंट की बातों को मानते हैं, अपने अंदर बदलाव करते हैं, अपने अंदर लीडरशिप विकसित करते हैं। मतलब बहुत मतलब ये लगा लीजिए डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, सीरियस होकर काम करते हैं। इन लोगों की वजह से भीड़ इकट्ठी होती है और कंपनी का एक माहौल बनता है। और यही लोग अपनी कंपनी के अंदर बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। आप किसी भी कंपनी में उठा के देख लीजिए, जिन लोगों ने कड़ी मेहनत की, जिन्होंने अपने अंदर बदलाव किया, फील्ड में निकले, सिस्टम को फॉलो किया, लगातार अपनी कंपनी के अंदर काम किया, उनकी वजह से, उनकी मेहनत के दम पे, नो डाउट कंपनी का भी रोल होता है, लेकिन लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है। अपने ड्रीम के पीछे भागे, लोगों को मदद की, लोगों के साथ हेल्प की, एक अच्छी टीम बनाई, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को फॉलो किया और आज वो कंपनी में एक ऐसे मुकाम पे बैठे हैं कि सफलता की जो एक बुलंदी होती है, उसको आप कह सकते हैं कि वो सफलता की बुलंदी पे बैठे हैं। लोग उनको उनके नाम से पहचानते हैं, लोग उनको उनके नाम से जानते हैं और लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। अब आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप कौन से वाले उसमें आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं, वो अपने अंदर बदलाव नहीं करते। देखिए, अगर भीड़ आपकी वजह से बननी चाहिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो इसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, फील्ड में निकलना पड़ेगा, अपना बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, अपने अंदर बहुत सारे बदलाव आपको लेके आने पड़ेंगे और एक बड़े विजन के साथ आपको काम करना पड़ेगा और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन आप भीड़ का हिस्सा बना रहे हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको फील्ड में जाके प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, इवेंट को अटेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ये काम करते रहिए, आप मीटिंग में मत जाइए, आप प्लान मत दिखाइए, आप ऑटोमेटिकली भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे। लेकिन अगर आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आपकी वजह से भीड़ इकट्ठी हो और कंपनी में एक अलग माहौल आपकी वजह से बने और उस माहौल की वजह से, उस भीड़ इकट्ठी होने की वजह से आपका नाम कंपनी के अंदर सम्मान के साथ पुकारा जाए, है ना, लोग आपके जैसे बनना चाहें और एक बहुत बड़ी सफलता को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपकी वजह से कंपनी में माहौल बने और आपकी वजह से कंपनी के अंदर भीड़ इकट्ठी हो। लेकिन भीड़ में शामिल होने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप खाली बैठे रहिए, आप कुछ मत कीजिए, किसी भी चीज को आप फॉलो मत कीजिए, ऑटोमेटिकली आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। तो आप कितने साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, ये मैटर नहीं करता। आपने कितनी कंपनी को चेंज किया है, ज्वाइन किया है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आज आज की पोजीशन में आप अपनी कंपनी में एक भीड़ का हिस्सा हैं या फिर आप अपनी कंपनी में ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी वजह से भीड़ इकट्ठी होती है। ये तय करेगा कि आपका भविष्य क्या है, यही तय करता है कि आपकी पोजीशन भी आज आपकी कंपनी में क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से माहौल बने, तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप भीड़ का हिस्सा बने, तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को चेक कीजिए, यदि आप भीड़ का हिस्सा हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कड़ी मेहनत छोड़िए, मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आप थोड़ी बहुत भी सफलता को प्राप्त कर पाए हैं, एक आपका बहुत अच्छा एक ठीक ठाक चेक बन रहा है और कंपनी के अंदर आप एक अच्छे मुकाम पे हैं, तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और आप सीरियस होकर इस काम को कर रहे हैं, तभी वो अचीवमेंट आपके पास है।
तो अभी आपको तय करना है कि आपकी वजह से कंपनी में भीड़ इकट्ठी हो या आप हमेशा भीड़ का हिस्सा बना रहेंगे। ये दोनों चीजें आपके हाथ में हैं। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और किसके लिए आगे बढ़ेंगे, ये सिर्फ आप ही डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर ये बात आपको समझ में आई और आपको लगता है कि अपने अंदर आपको बदलाव करना चाहिए, तो इस मैसेज के माध्यम से अपने अंदर आप बदलाव कर सकते हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उन लोगों को जो कहते तो हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो असल में सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं, सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, कड़ी मेहनत करने के लिए वो तैयार नहीं है, इसीलिए वो भीड़ का हिस्सा हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।